कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के प्लेटफ़ॉर्म, आज के सेशन में। और जो बच्चे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम एसएससी एमटीएस 2023, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने में 30 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं 30 सितंबर से, और आज है 26। 26 30 सितंबर के बीच में 4 दिन है हमारे पास। वही 4 दिन के बीच में आपको दमदार प्रैक्टिस लाएँगे, ठीक है? दमदार प्रैक्टिस का मतलब है कि आप खाली इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश ही नहीं मैथ का भी आने वाला है। जी हाँ, अब इसे इंग्लिश का आपका जो मैंने बोला कि सारे चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ रहेगा, पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर, स्पॉटिंग एरर। उसी तरह आपका मैथ का भी पूरे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन 4 दिन चलेगा, क्योंकि अब 30 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 दिन मिनिमम। क्योंकि मेरा अगर मैं बात करूँ अपने क्लास का, तो स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका वोकैब्युलरी का सेशन, और आपके सेंटेंस अरेंजमेंट, जितने चीज़ है मैं चारों दिन में आपको करा दूंगा लाइन वाइज। लेकिन आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। आज आपने स्पॉटिंग एरर किया, ठीक है, कम से कम आपका 4 डेज रिमेनिंग के अंदर ये पहला क्लास होगा स्पॉटिंग एरर। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, बहुत सारे जो भी क्या होता है सारे चैप्टर से मिला के। मतलब अगर आपका रिवीजन है अच्छा चैप्टर, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, इसमें भी आप अच्छा बना सकते हैं। हाँ, जब आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वीडियो के सॉरी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और भी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, हमारा प्यार और किसी और को बांटिए, दूसरे को भी काम आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग द एरर। और स्पॉटिंग एरर आज का डे 1 रहेगा आपका, ठीक है। डे 1 रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ठीक है। ये रहा डे 1 और एमटी 2023। पहला जो सवाल रहेगा, स्पॉटिंग द एरर इन द गिवन सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर निकालना है। और एक एक लाइन से आपके पास सवाल आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सेकंड टाइम दूंगा सारे क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, ठीक है, उतना ही क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, क्योंकि एक लाइन वाइज टाइप है ये, ठीक है। कहीं से भी हर एक क्वेश्चन का उठा के पूछ दे, मैं भी बताऊं कौन सा लेशन का आ सकता है, कौन सा लेशन नहीं है। आपके पास 4 क्वेश्चन है मेरे सामने, फटाफट इसको कुछ सेकंड में आपका टाइम है, आप इसको सोचिए, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। चलिए टाइम अप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट गेटिंग डार्क। हरीश नीड्स नॉट। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो नीड्स है, ये जो नीड्स आपको दिख रहा है, ये मॉडल्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ना कि कोई वर्ड की तरह, वर्ब की तरह, मॉडल्स की तरह काम कर रहा है। ये मॉडल जब होता है तो नीड्स नहीं नीड होना चाहिए। यहाँ पे जब नीड्स लिखे, यहाँ पे नीड्स नहीं सिंपल नीड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए गलती हुआ, ठीक है। ऐसे छाटेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन पे, यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। देखिए आपको लग रहा है कि नोबलर सर देन के हिसाब से कंपेयर डिग्री सेकंड डिग्री आ चुकी है, लेकिन ये गलत है। ये जो नोबलर है ये एडजेक्टिव है, लेकिन जो है एक्टेड है, तो इसके लिए तो एक्टेड तो आपका वर्ब है, वर्ब के लिए चाहे मैं एडजेक्टिव एडवर्ब सॉरी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का रूप काम कर रहा है, यहाँ पे हमको एडवर्ब चाहिए, तो नोबलर नहीं होगा, यहाँ पे मोर नोबल होगा। अब मोर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देन का कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोर नोबल, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, मोर नोबल हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे वर्ब चाहिए था, एडवर्ब था, लेकिन ये एडजेक्टिव था, नोबलर। नोबलर एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ वर्ब के साथ एडवर्ब आना था, एडवर्ब आना चाहिए, इसलिए हमने एडवर्ब किया। एडवर्ब के हिसाब से मोर भी लगा दे, क्योंकि देन कंपैरिजन के लिए कंपेटिबिलिटी का आना बहुत जरूरी था। चलिए से आपका एरर इसके अंदर निकल गया। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हार्डली हैड ही कम। अच्छा, एक हार्डली देखिए, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन। अच्छा, हार्डली के साथ अगर बात करें, तो हार्डली के साथ देन नहीं आता। ये आपने कंजक्शन पेयर मेरे अगर आप पढ़े नहीं है, तो आप कंजक्शन मेरा पढ़ाया हुआ 3 क्लास है, 3 क्लास में मैंने पूरे कंजक्शन पढ़ा दिया है। तो ये जो देन नहीं होगा, ये वैन होता है, क्योंकि हार्डली स्कार्सली रेयरली इन सभी के साथ आप वैन या बिफोर का यूज करते हैं, मेनली वैन यूज होता है, ठीक है। तो हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शैटर्ड बस इनटू द पीसेस, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन द एक्टर वाज डेड, जब एक्टर मारा गया, वाज डेड, पीपल वर रन हियर एंड देयर टू सेव देमसेल्फ। जब एक्टर मारा गया, तो पीपल इधर से उधर दौड़े अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, बात करें यहाँ पे, तो पीपल वर, यहाँ पे ये रहा पीपल जो वर्ड है, पीपल, पीपल के हिसाब से जो वर्ड है ना, अब ये जो पूरा सेंटेंस अगर देखें हम लोग, तो ये जो भाग रहे हैं आदमी है, और ये आदमी जो भाग रहा है एक एक्टिव सेंटेंस दिखा रहा है। एक्टिव सेंटेंस के हिसाब से वर्ब के साथ यहाँ पे रन नहीं रैन आना चाहिए, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, रैन नहीं रैन आना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें गलती है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट।
तो इस सारे जितने भी एरर्स हैं ना आपके, इस सारे लेसन में से छाटे हुए हैं। इससे मतलब कि एक काम आपका बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। वो काम ये है कि सर इसके अंदर आपको रिवीजन सारे चैप्टर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सोहन फेल्ट हैप्पीली, सामने गलती दिख रहा है कि सोहन फेल्ट हैप्पीली, हैप्पीली क्यों आता भाई? फेल्ट के हिसाब से हैप्पीली क्या एडवर्ब है? नहीं, सोहन फेल्ट हैप्पीली नहीं होगा, सोहन फेल्ट हैप्पी। आपने हर एक सेंटेंस में देखा है, क्लियर हुआ? तो हैप्पीली नहीं होगा, हैप्पी होगा। ठीक है, सिंपल। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ए गलती हुआ। मिस्टर रोहन बीइंग अ गुड टीचर ही सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अच्छा, बात करें तो ये था वर्ब, ये जो सवाल है ये है आपका एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब में एक टॉपिक था कि अगर बीइंग और हैविंग से स्टार्टिंग सब्जेक्ट हो जाए तो आगे आने वाले सेंटेंस को अरेंजमेंट करते हैं। तो मिस्टर रोहन बीइंग अ गुड टीचर, मिस्टर रोहन एक गुड टीचर है, लेकिन ही सिलेक्टेड गुड टीचर ही सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। हाँ, अगर ही इज करना चाहिए तो हिज नहीं होगा, ही इज होगा। ठीक है, मिस्टर रोहन बीइंग अ गुड टीचर, जब मिस्टर रोहन है वो बहुत अच्छे टीचर हैं और ही सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, तो मैंने आपको एडवांस में पढ़ाया था कि अगर स्पेसिफाई हो जाए कि काम रोहन ही है या काम रोहन के द्वारा ही किया जा रहा है या रोहन ही वो सब्जेक्ट का रूप है, वो मतलब कि ये सब्जेक्ट का रूप रोहन ही है, तो आगे आने के बाद ये रोहन का स्पेसिफाई एक प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ही कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा कि मिस्टर रोहन बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। मैंने आपको बताया था तरीका, ये भी तरीका बताया था कि अगर बीइंग पहले आ जाए और क्वेश्चन आगे से रिलेशन नहीं होता, जैसे कि बीइंग मैंने बोला था, ऐसे मान के चलो बीइंग ऑनेस्ट द प्रिंसिपल अवार्डेड हर, इसका मतलब बीइंग ऑनेस्ट प्रिंसिपल नहीं था, लड़की थी, इसलिए प्रिंसिपल ने अवार्ड दिया। तो सेंटेंस को अरेंजमेंट कैसे करना आगे सेंटेंस में होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ तक समझ में आया? एक बार स्पेसिफाई हो जाए तो उसके बाद कोई प्रोनाउन का यूज नहीं करना, जो कि हमने काट दिया और गलती आपका ऑप्शन नंबर इसमें निकल गया। थर्ड क्वेश्चन देखें तो ममता बनर्जी बीइंग अ गुड टीचर, हाँ, ममता बनर्जी बीइंग अ गुड टीचर ही सिलेक्टेड फॉर द नेशनल। अच्छा, एक ही सवाल हो गया, एक ही सवाल हो गया, सॉरी। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसमें दूसरा सवाल लिखना था। चलिए, कोई बात नहीं, सेम सवाल है तो आप इसको कर सकते हैं। सी कट जाएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से काटना तो सी काट दीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। आगे, ही टॉक ऑन द फोन क्या है? ही टॉक ऑन द फोन फॉर 4 hours हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। तो जो थे वो फोन से बातें किए, ठीक है, लेकिन कुछ घंटों के। लेकिन देखा जाए यहाँ पे तो ही टॉक्ड ऑन द फोन 4 hours टुगेदर हु रियली इरिटेटेड। ये जो दोनों है ना, ये दो के साथ हु कहां से आएगा? अगर फोन की बात करें तो दो व्यक्ति थे, ठीक है, वो दो व्यक्ति थे। और यहाँ पे जब हम दिखाते हैं तो हु सिंपल एक पर्सन के लिए आता है, तो पर्सन नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे बीच आ जाएगा। ठीक है, तो विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। हु कब आता है? जब कोई पर्सन होता है उसके हिसाब से हु आता है। विच, विच सिंपल आप लगा सकते हैं। ठीक है, विच कब आता है? जब सिलेक्शन दिखाना हो या कोई नॉन लिविंग थिंग दिखा देना है, नॉन लिविंग थिंग किस में आपका विच आ जाता है। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है ये सवाल, नेक्स्ट आपके सामने है। इट इज टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। इट इज टाइम मैंने आपको टेंस में पढ़ाया, तो जो बच्चे टेंस नहीं जानते हो फटाफट जाके नीचे देख लीजिए टेंस मेरा क्लास। टेंस क्लास में बताया था कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये तीन जो होते हैं इसे सेंटेंस बन सकते हैं और इनके बाद आने वाला कोई भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। वापस रिपीट करता हूं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टू टाइम। इस सभी के साथ आने वाला सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ले जाता है, ये पास्ट में चला जाता है बाबू। तो मतलब कि इट इज टाइम यू डिसाइड नहीं होगा, इट इज टाइम यू डिसाइडेड होगा। ठीक है, क्योंकि आपका गलती बी में था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है, सी टुक लीव ऑफ 3 days। आपने वर्ब पढ़ा है, लीव के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। लीव फॉर होता है, क्योर फॉर होता है, वेट फॉर होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो लीव फॉर नहीं होगा, लीव ऑफ नहीं होगा, लीव फॉर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू द क्राइंग सन। एक मुझे आज बात बताइए कि लिटिल मैंने बताया था, लिटिल ऑफ यू, अब ये भी नहीं जानते तो मेरा एक स्पेशल वीडियो हो लिटिल ऑफ यू में कितने सारे सवाल बनते हैं, क्या होता है लिटिल, क्या होता है अ फ्यू, क्या होता है द लिटिल, क्या होता है द फ्यू, इस सब मैंने बताया है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहां पे जाइए, लिटिल और लिटिल के बीच में डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि कहाँ लिटिल लगाते हैं, कहाँ अ लिटिल लगाते हैं, कहाँ द लिटिल लगाते हैं, कहाँ फ्यू लगाते हैं, कहाँ अ फ्यू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिटल है। अब मुझे यह बात बताइए कि ये जो लिटल यूज होता है, लिटल बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ना ही के बराबर होता है। तो वो जो अगर दूध दिया तो क्या ना के बराबर इतना सा दूध दिया होगा बच्चे को जो रो रहा था? नहीं। तो इसके जगह पे अ लिटल लिखना पड़ेगा। कुछ दूध दिया, ये नहीं कि पूरा दे दिया, लेकिन कुछ तो दिया। तो जब कुछ दूध की बात आता है तो यहाँ पे अ का प्रयोग, अ लिटल का प्रयोग करते हैं। और दूध इज अनकाउंटेबल, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, सो दैट वी कैन यूज अ लिटल। चलिए आगे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर गलती इसमें था आपका। चलिए आगे चलते क्वेश्चन बाबू, यार आपके सामने, अस्कासली,
देखो स्कार्सली कैसा शब्द है जो नेगेटिव शब्द है, इसके बाद कोई नेगेटिव वर्ड शब्द आना नहीं चाहिए। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। स्कार्सली वी हैड रीच्ड द ऑफिस व्हेन इट, स्कार्सली के साथ व्हेन यूज किया है तो ये पेयर भी सही है। एंड स्टार्टिंग रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग का मतलब मूसलाधार बारिश होता है। अच्छा, स्कार्सली के बाद एक चीज गलती है, वो एडवर्ब का पोर्शन। मैंने आपको बताया था कि स्कार्सली, रेयरली, बेडली, शोन, ऑलवेज, नो सूनर, आपका जितना भी होता है, सेल्डम, इफ, सेल्डम, इफ, नेवर, इन सभी के साथ अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है। आई विल सी नेवर हर अगेन, तो ये नहीं होता। क्या हो जाता है कि आई विल सी क्या हो जाएगा, नेवर। अच्छा, नेवर से स्टार्टिंग हुआ तो नेवर आई विल सी हर अगेन नहीं, नेवर विल आई सी हर अगेन। नेवर आई विल सी हर अगेन नहीं, नेवर विल आई सी हर अगेन, ये होता है। मतलब कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के बाद अगर स्टार्टिंग पूछा जाए तो इसके बाद हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। लेकिन ये जो है हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो स्कार्सली के बाद यहाँ पे हैड का प्रयोग होना था और भी यहाँ आना था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गलती ये था। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब बात सेकंड पास्ट में स्टार्ट हुआ है। तो शी रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, तो नॉट विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। यहाँ पे को लग रहा है कि फ्यूचर की बात किया था सर, विल भी सही है, लेकिन नहीं। जब कोई सेंटेंस या जब कोई बात आप पास्ट की बात स्टार्ट करते हो या पास्ट में बोला जाता है, तो आने वाला भी जो सेंटेंस होता है वो भी पास्ट की कंडीशन में चला जाएगा। पास्ट की कंडीशन के कहने का मतलब है वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका विल भी था, विल भी कट जाएगा, और विल की जगह पे विल का क्या पास्ट होता है, वुड। विल शैल दोनों का पास्ट होता है वुड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो गलती हो गया आपका इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, शी हैड बैरली, क्या है, शी हैड बैरली नथिंग टू वेयर व्हेन शी केम। बैरली के साथ यहाँ पे व्हेन आ गया है, तो पेयर भी सही है। अच्छा, बैरली के बाद एक चीज मैंने बोला था कि नेगेटिव शब्द नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नथिंग यूज हुआ है, तो नथिंग एक नेगेटिव शब्द है। नथिंग कार्ड को आपको एनीथिंग करना पड़ेगा, ठीक है, एनीथिंग करना पड़ेगा। ये चीज मैंने बताया कि बैरली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेरली, शेल्डम, नो सुनर, लिटिल, फ्यू, लिस्ट, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। इनके साथ अभी सम, समन, समथिंग है, तो आपको एनी एनी में लेके चलना पड़ेगा, और कोई भी नॉट या नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना होता है। जो कि यहाँ पे नथिंग था, तो नथिंग का यूज करके हम लोग एनीथिंग कर दिए, जो कि आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे करते हैं। देखो मैं फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि अब कम समय में आपका हो जाए, और आपको जो कर रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा इधर हट रहा था क्योंकि आप खुद से भी ट्राई करोगे, बाकी तो मैं हूँ बताने के लिए। ठीक है, देयर इज अ नॉट मेनी ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या गिन सकते हैं, नहीं। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक है, उसको गिन नहीं सकता, वो ट्रैफिक तो बहुत होता है। ये जो ट्रैफिक है इट इज अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पे मैनी नहीं होगा, मच होगा। अब मच क्यों लगाते हैं, जब हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। मैनी कब लगा देते हैं, सॉरी, मच, मैनी कब लगाते हैं, जब हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। और मच कब लगाते हैं, जब क्वालिटी मेजर करते हैं। क्वालिटी मतलब कि जो गिन नहीं सकता उसको, उसमें मच लगता है, जैसे कि मच मिल्क बोल सकते हो, मैनी मिल्क नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसके अंदर गलती था आपका ये। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज, ये जो लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोक्ड, ये जो लूज है, ये लूज का मतलब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब, कहने का मतलब, इसका मीनिंग होता है ढीला, ठीक है, ढीला, ठीक है। ढीला, ढीला मतलब लूज होना, पैंट पहनते तो लूज होता है, उसको बोलते हैं, उसको वो लूज होता है। बट यहाँ पे से इसका जो है वो अपना आपा खो दिया था, तो आपा के हिसाब से खो देना, तो लूज ये नहीं होगा बाबू, ये होगा LOS, ये वाला लूज होगा, जो कि गलती यहाँ पे था, ठीक है। एल देखो, एक होता है LOSS, लॉस, मतलब हानि हो जाता है। LOSC मतलब की होता है घाटा या खो गया, ठीक है। और LOOAC का मतलब होता है ढीला हो जाना, ठीक है, टाइट नहीं होना, चुस्त नहीं होना। चलिए नेक्स्ट है, यू नीड टू वर्क हार्ड। अब ये जो नीड है, देखो, नीड टू वर्क हार्ड एक बन गया आपका मॉडल्स के हिसाब से। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट, अच्छा ये रहा, देखो ये गलती यहाँ पे था, नीड नॉट होता है ना, ये नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, जो कि वहां पे था, लेकिन टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, यही गलती था आपका, ठीक है। ये जो नीड नॉट होता है, देखिए एक बार समझ लिए, नीड नॉट एक साथ कहीं दिख जाए आपको, तो उसके बाद कभी भी आप टू का प्रयोग नहीं करना है, और करना भी है तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू हट गया, और टू के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म पहले यहाँ पे था, और इसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसी का है, देख लेते हैं। नथिंग डेनाइज, क्या है बाबू, नथिंग नहीं, नोबडी डेनाइज दैट माय आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। तो पहली बात बताओ कि प्रीपोजिशन का सवाल है, और प्रीपोजिशन में आपने देखा है कि डिफरेंट के साथ कभी देन का प्रयोग नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है। डिफरेंट फ्रॉम, एब्सटेंड फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, डेजिस्ट फ्रॉम, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, इतने सारे फ्रॉम बनते हैं जो कि एक फिक्स पोजीशन लेके चलता है। तो आप जिसको मैंने पहले ही बोला था कि मेरा क्लास है फिक्स एडवांस पोजीशन, उसके अंदर मैंने आइडिया बताया कि कैसे कैसे इसको याद करना है। तो आप डिफरेंट देन नहीं लगेगा, डिफरेंट फ्रॉम होगा, ठीक है, गलती आपका इसके अंदर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। नेक्स्ट आइए फटाफट सवाल, कुछ टाइमिंग है फटाफट पहले करिए।
मैं इधर थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए देखते हैं वापस। एडवांस वर्ब का सवाल है कि हैविंग डन माय होमवर्क। हैविंग ए वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर जिरंड से, देखो ये जिरंड है हैविंग, क्यों जिरंड है भाई? जिरंड समझते हो ना, मतलब कि जिरंड का केस मतलब सब्जेक्ट के रूप में एक वर्ब का आ जाना, वो जिरंड कहलाता है। बट आई थिंक अगर इसके ये मैंने आपको तरीका बताया कि हैविंग और बीइंग का कोई भी फॉर्म अगर आ जाए, स्विमिंग, राइडिंग, वॉकिंग, ये सारे फॉर्म, तो इनके बाद देखो, इनके बाद होगा आने वाला सब्जेक्ट से मेजर होना चाहिए, मतलब कि इसका मीनिंग निकलना चाहिए। मीनिंग करने का सेंस है कि हैविंग डन माय होमवर्क, जो मेरा होमवर्क मैंने डन किया। बट यहाँ पे लिखा है कि माय मदर अलाउड टू मी टू गो आउट। ऐसे सेंटेंस में देखने में लग रहा है कि बहुत ही सही सर, गलती नहीं है। लेकिन जो हैविंग डन माय वर्क होमवर्क है ना, ये माय मदर के लिए नहीं है। क्या उसकी मदर ने उसका होमवर्क किया था? नहीं, वो खुद होमवर्क किया था। अब जब खुद होमवर्क करेगा तो उसके लिए यहाँ पे माय मदर नहीं, इसका माय का प्रयोग होना चाहिए था। यही गलती है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन होता है। पहला सॉल्यूशन क्या होता है कि या तो ये करो कि आफ्टर ही हैड डन, ही है यहाँ पे, ही तो नहीं माई है, तो आफ्टर आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क, आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड टू गो आउट एंड प्ले। ठीक है, या तो ये कर सकते हो कि हैविंग डन माई होमवर्क, आई आई वाज तो नहीं कहीं पे, नहीं, आई वाज अलाउड टू गो आउट एंड प्ले बाय मदर। इसका मतलब क्या कि दो आपके पास रास्ता, या तो इस चीज को पैसिव में कर दीजिए तो यहाँ पे आई आ जाएगा इसके हिसाब से, या तो क्या करिए यहीं पे चेंज कर दीजिए कि आफ्टर आई हैड। तो गलती आपका यहाँ पे निकाल देते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि डेट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स। मैं बताता हूँ बाबू कि स्टोन्स जो होता है, ये स्टोन्स का मतलब वो नहीं, ब्रिक्स ठीक है, लेकिन ये स्टोन्स का मतलब होता है कंकड़। ठीक है, कंकड़। क्या आपका घर कंकड़ से बना है? नहीं, ईंट से बना है बाबू, तो स्टोन्स नहीं, स्टोन होगा। वैसे गुड्स होता है, गुड मतलब अच्छा होता है, गुड्स मतलब सामान होते हैं। ठीक है, वैसे आपका वाटर्स होता है, वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर्स लग जाता है तो एक पूरा समुद्र दिखा देता है। आया समझ में? उसी तरफ से डेजर्ट, डेजर्ट बोले सैंड और सैंड्स, ये दोनों फर्क है। सैंड मतलब रेती, लेकिन ये सैंड्स पर रेगिस्तान दिखा देता है। आ रहा है? स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल मतलब वो देखना, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है। ये सारे मीनिंग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। चलिए, असल में इसका गलती आपका ये रहा था। स्टोन्स नहीं, स्टोन कर लीजिएगा, ब्रिक कर लीजिएगा, ब्रिक कर लीजिएगा। चलिए, एज ही वाज वर्क हार्ड ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग। पहले बताओ कि कॉन्फिडेंट ऑफ एक फिक्स प्रीपोजिशन है, और कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद एक पेयर बिल्कुल सही है। लेकिन एक गलती यहाँ पे था कि इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना था, जो कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं था, सिंपल पास था। तो पास को काटेंगे और क्या करेंगे, पासिंग करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा, पासिंग होगा। तो कोई भी अगर फिक्स प्रीपोजिशन दिख जाए तो 90% के केस में वर्ब की आईएनजी लेके ही चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या है कि इफ आई वर यू, देखो क्या है बाबू कि अगर मैं तुम होता, यही होता है ना कि अगर मैं तुम होता तो मैं ये करता भाई, होता है ना। एक कहानी भी है, लेखक भी लिखते हैं कि अगर मैं तुम होता, तो इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम। देखो इफ आई वर एक कंडीशनल पेयर है जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया है कि इफ के साथ आई के साथ वर्ब इमेजिनेशन केस में आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो वुड लेके चलता है, और यहाँ पे वुड ऑलरेडी था, और यहाँ पे इमेजिनेशन केस में वर्ब यूज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं, आपका नॉन एरर का केस बनेगा। ठीक है, ऐसे बोलता है ना कि आई इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड वर्क फॉर द वंडर। If I were a teacher, I would teach a different. I would teach a lot of things to the student. बोलते हैं ना, तो ये इमेजिनेशन केस में वुड और वर का केस लगता है जो कि नॉन का केस बनेगा। नेक्स्ट है when my boss said that he was coming to see, जो मेरे बॉस जो बोला कि वो मेरे मुझसे मिलने आ रहे नेक्स्ट डे। आई वंडर दैट प्रॉब्लम्स ही विल हैव विथ मी। मैं सोचा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है इनकी, ठीक है, मतलब कि क्या दिक्कत है मेरे से। तो यहाँ पे विल नहीं, ये हो जाएगा वुड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बात है ना बाबू, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी जो बात हुआ ये स्टार्ट हुआ पास्ट में। सेड का मतलब तो पास्ट हो गया, पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। तो आने वाला भी आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए ना, या पास्ट फॉर्म होना चाहिए ना, जो कि यहाँ पे आपका विल नहीं वुड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी रिक्वेस्टेड मी, वापस वही सवाल है कि रिक्वेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो इससे इतने सारे सवाल बन जाते हैं आपके टेंस से, क्योंकि टेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कंडीशनल प्लस टेंस को मिला के एक बहुत बड़ा लेसन हो जाता है। अगर आप इसी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम 2-3% इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं।
अगर यहाँ पे देखें तो सी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आगे आगे पढ़ने से पहले ये जान लो कि आने वाले सारे वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपके पास्ट में होने चाहिए। तो सी रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर हर, ठीक है, अंटिल सी रिटर्न्स फ्रॉम होम, यहाँ पे रिटर्न्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड होगा। क्या हुआ, रिटर्न हो गया, तो रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। चलिए गलती हो गया कोई इसके अंदर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स हैज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। तो मिसचीव मतलब शरारत करना, ये मिसचीव जो होता है, मिसचीव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जो कि एक गलती था। ठीक है, आप सिंपल क्या लिखोगे, मिसचीव, चाहे तो मिसचीव ये वाला, चाहे तो सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आपको मिसचीव ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल। शी वियर्स स्पेक्टिकल, ये जो स्पेक्टिकल एक गलती है बाबू। वियर्स का मतलब होता है पहनना, लेकिन पहनेगी वो चश्मा, स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स होना चाहिए था, क्योंकि स्पेक्टिकल मतलब होता है नजर रखना, देखना, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। तो जो पहनेगी चश्मा पहनेगी, ना कि स्पेक्टिकल करेगी। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखें तो क्या है, द एंग्री मोब। एक बात मुझे बताइए कि मोब मतलब भी होता है गुस्सेल भीड़, एंग्री मतलब भी होता है गुस्सा, तो एंग्री मोब क्यों बोलना है भाई? जैसे कि कजिन ब्रदर नहीं होता, कजिन सिस्टर नहीं होता, होता है ना, ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, होता है ना। तो ये सारी चीज आपने नाउन में पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो पढ़िए, मेरा लेक्चर है उसके अंदर। तो ये जो हो गया एंग्री मोब नहीं, आपको या तो एंग्री पीपल लिखिए या तो सिंपल मोब लिखिए। ठीक है, दो एक साथ देंगे। बिग ब्लंडर भी होता है भाई, ब्लंडर मिस्टेक होता है। ठीक है, चाहे बिग ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, आप कजिन सिस्टर बोल देते हैं, ये सारे आपके गलत वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये गलती था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ। नेक्स्ट है वापस सवाल बहुत इजी वाला, कि वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगेन टू राइज। अच्छा, जो वॉकिंग अलोंग, वो डब्ल्यू आई एन जी की पहले सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मैंने इसको बहुत अच्छी डिटेल में बताया है, कहाँ, वर्ब के एडवांस में, आप वहां जाके देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका। वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, अच्छा, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर क्या वॉक कर रहा था, द रोड बिगेन टू राइज, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, जो बैंक ऑफ रिवर था वो चल रहा था। देखो यहाँ पे ये जो होता है ना वॉकिंग, ये इसका रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। तो वॉकिंग क्या बैंक ऑफ रिवर करेगा, नहीं, कोई व्यक्ति करेगा, तो व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति का रिलेशन इसके अंदर है ही नहीं। तो ऐसा होना चाहिए था कि व्हाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर द रोड बिगेन टू राइज, ऐसा होना चाहिए ना। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, ये किसी व्यक्ति के लिए दिया है, और जब व्यक्ति नहीं दिख रहा था अपने ऊपर ले लीजिए। तो while I was walking along the bank of the river the road began to rise, जो कि यहाँ पे आपका गलती होना चाहिए था। आया चलिए, इट इज हाई, इट इज आई के साथ इज नहीं आता, एम आता है, बहुत ही सिली मिस्टेक था, एम कर लीजिएगा। those people who do not work hard they do not succeed। देखिए those people who do not work hard, देखिए those people who, यहाँ पे people के लिए आया है कि those people who do not, जो दो आदमी वर्क हार्ड वर्क नहीं करेंगे, they do not succeed। तो यहाँ पे वापस दे का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब कि यही people के द्वारा इसी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा यूज करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी those people के साथ दे का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे those people who do not work hard do not succeed in life। ठीक है, तो दो चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, प्रोनाउन एज ऐसा, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे दे का प्रयोग नहीं होता। तो ये था आपके पूरे 30 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के, जो कि मैंने बहुत ही सारे क्वेश्चन में छाट लिया था आपके लिए, अदर अदर एग्जाम में, अदर अदर चैप्टर के, एडजेक्टिव का भी था, वर्ब का भी था, प्रीपोजिशन का भी था, ठीक है, नाउन का भी था, आपका प्रोनाउन का भी था, आर्टिकल्स के तो नहीं थे सारे, प्रीपोजिशन जो मेन चैप्टर था कंडीशनल टेंस का भी था। तो आई थिंक बहुत ही सारे लेसन मिला है, नाउन भी दे दिया आपको। तो आज के सेशन रहेगा आई थिंक बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, चाहे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे 3 डेज रिमेनिंग होगा, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी 30 से 35 क्वेश्चन, उसके अंदर ही हम लोग भी सवाल को पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं इसी तरह, अब अगले दिन मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।